जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का और कक्षा 9 का विद्यार्थी है। मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूं अब दोस्तों। और विद्यार्थी जी क्या लिख रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा कौन थी, किसका अवतार थी और रावण इसे क्यों नहीं पार कर पाया। तो गिरिराज बघेल जी, चलो आज हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस पहेली का या प्रश्न का। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मण रेखा किस काम में आई, लक्ष्मण रेखा क्यों खींची, क्या था ऐसा जो उसे खींचना पड़ा। तो लक्ष्मण रेखा कौन थी, ये वो रेखा थी दोस्तों जब भगवान श्री राम सीता जी के कहने पर सोने का हिरण समझकर मारीच राक्षस के पीछे भागे थे। उस समय जब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को मदद चाहिए, इसलिए तुम ऐसा करो, जाओ और उनकी मदद करो। तो लक्ष्मण जी ने मना किया तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है इसका, तो तुम तुम्हारे भाई को मरवाना चाहते हो, इसलिए ऐसा है, अब सुन लो, जल्दी जाओ यहां से, और नहीं तो तुम दोषी हैं ही। तो दोस्तों, जब लक्ष्मण जी को इस तरह से कह दिया गया तो लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से एक रेखा खींची थी। ये लक्ष्मण यति की रेखा थी, जिसे सौमतिथि नाम दिया गया है। और देखिए, लक्ष्मण जी की रेखा लक्ष्मण जी की रेखा कहलाई, ये उनके धनुष की रेखा थी। और लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग अवतार थे। अब जब लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग अवतार थे, उन्होंने एक रेखा खींच दी। तो शेषनाग वे नाग है जो कि संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए है। उस जगह पर अपनी एक कुंडली को, धनुष का मतलब यही था कि अपनी एक कुंडली को शेषनाग भगवान ने इस तरह से लगा दिया कि वो शेषनाग भगवान संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है। तो वो आगे नहीं बढ़ने देते थे रावण को, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे। संकर्षण कर दिया था उन्होंने उस जगह। और संकर्षण का मतलब होता है दोस्तों, अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो अपकेंद्रीय बल होता है, एक उपकेंद्रीय बल होता है। तो इस तरह से विज्ञान से हम इसको नहीं लगा पाए, परंतु जैसे ही उसकी तरफ जाते या कोई भी व्यक्ति जाए रावण के अलावा भी, तो वो संकर्षण जो रेखा थी वो उस व्यक्ति को पीछे ढकेलती थी, आगे नहीं बढ़ने देती थी। तो वो लक्ष्मण जी द्वारा लगाई थी, इसलिए वो शेषनाग की रेखा थी और वो शेषनाग अवतार थे। वो कोई अवतार नहीं थी दोस्तों, शेषनाग के अवतार की रेखा थी। इस तरह से हमने ये पढ़ा है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में, अर्थात रामायण में। और दोस्तों, ये रेखा है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। और ये जो रेखा है प्रतिनिधित्व करती है हमारी संस्कृति का।
कि हम हमारी संस्कृति किस प्रकार की है, जैसे उसे नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही संस्कृति को कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब दोस्तों रही बात रावण की, तो रावण भी मर्यादा नहीं तोड़ सकता था, परंतु रावण ने अपना जोर तोड़ खूब किया था। ये प्रतीक है दोस्तों संस्कृति का, और इस रेखा का वर्णन इसी प्रकार से किया गया है। दूसरे एक बार की बात और है कि फिर इस रेखा ने अपना कार्य किस प्रकार से किया कि जब रावण इसमें प्रवेश करता था तो रावण पीछे हट जाता था। अर्थात बहुत से हम धारावाहिकों में देखते हैं, रामायण के जो धारावाहिक चलते हैं उनमें, कि जैसे ही रावण आगे बढ़ता है तो अग्नि निकलती है। अरे दोस्तों अग्नि फग्नि कुछ नहीं थी, उसमें ऐसा बल बना गए थे लक्ष्मण जी कि जो भी उधर जाता तो उसे पीछे धकेल देता, जैसे एक चुम्बक के दो टुकड़े कर दिए जाएं। अब उस चुम्बक को उसी साइड से अगर आपस में मिलाया जाए तो वो दूर भागती है। इसी तरह से रावण जिस मिट्टी से बना था उसी मिट्टी से लक्ष्मण जी ने उसी मिट्टी की रेखा खींच दी, तो दोनों मिट्टियों में अपकर्षण के बजाय उपकर्षण के बजाय अपकर्षण होने लगा, तो रावण पीछे भाग जाता था। इस तरह से एक बल काम करता था वहां पर, और रावण बार बार प्रयास करता पर रावण सफल नहीं हो पाता था। तो इस तरह का उसमें एक बल था। दोस्तों आप ये मत पूछिए मुझे कि ये कथा किस ग्रंथ से ली गई है। दोस्तों अपने अपने मंतव्यों के हिसाब से लोग इसको समझ रहे हैं, वैज्ञानिक भी इसमें फेल हैं। वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या थी जो एक आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती थी, लेकिन दूसरा आदमी जो अंदर वाला है वो बाहर कैसे निकल गया। फिर इस तरह से वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या थी। लेकिन दोस्तों जब अंदर वाला आदमी और वो उपकेंद्रीय बल होता है जो गुणन गति वाला, उसमें से बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर का व्यक्ति उस बल के कारण अंदर नहीं जा सकता है। इसी कारण तो सीता जी बाहर आ गईं। ये अपने अपने विचार हैं दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिक कर रहे हैं कि हम इसको खोज निकालें क्या था इस रेखा में, क्या लकड़ी का बुरादा था या कोई राख थी या भस्म थी या कोई ऐसा रसायन था जिसके कारण सीता जी को तो वो रोक नहीं पाया लेकिन रावण को रोक दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं था। अरे उपकेंद्र और अपकेंद्र के धनी स्वयं लक्ष्मण जी थे, स्वयं शेषनाग जी थे, और वो चाहे जैसा बल उस जगह प्रकट कर सकते थे। अब दोस्तों इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे घूर्णन गति हो रही है, उस जगह घूर्णन गति कर दी गई थी लक्ष्मण द्वारा, संकर्षण कर दिया गया था, और जब बाहर का व्यक्ति अंदर जाता तो वो बाहर की तरफ धकेलता था उसको, और अंदर का व्यक्ति आता है तो वो भी बाहर की तरफ आराम से निकल सकता था। लेकिन बाहर का व्यक्ति उधर जाने के लिए, जैसे हम इस पृथ्वी को लांग के जब जाते हैं चंद्रमा की तरफ या अन्य ग्रह की तरफ, तो हमें 11.2 क्या चाहिए दोस्तों, जीटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण चाहिए, और इतनी शक्ति चाहिए उसे पार करने के लिए। अब इतनी शक्ति रावण में थी नहीं कि वो उस अपकर्षण के उस उपकेंद्रीय बल के उसको काट दे गुरुत्वाकर्षण को और उसमें प्रवेश कर जाए। इसलिए रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। दोस्तों कथा का वर्णन खूब रामायण में मिलता है, लेकिन इस तरह से नहीं मिलता है। ये अपने अपने मंतव्य से मैं बता रहा हूं, इसलिए कोई ये ना पूछे मुझसे कि कहां से ली गई है। कहां से तो सबको पता है, लक्ष्मण जी ने और भगवान राम ने और मां सीता ने खूब दोस्तों निवास किया था उस कुटिया में, लेकिन अन्य दिन क्यों नहीं था वो, लक्ष्मण जी ने वो घूर्णन गति बनाई थी उस जगह। तो दोस्तों
इस तरह से रावण पार नहीं कर पाया। और जब सीता जी को कहा गया कि ऐसा है मैं अंदर नहीं आ सकता, तो सीता ने कहा क्या करूं? तो सीता जी ने कहा क्या करूं? तो रावण बोला क्या नहीं, मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भूखा हूं। अब दोस्तों हमारे सनातन में एक पाप भी लगता है कि कोई भूखा व्यक्ति घर से चला गया तो उसे पाप लगेगा, या कोई भिक्षुक चला गया तो पाप लगता है। जितना बस की हो थोड़ा सा उसको डाल दें। इसलिए भिक्षा लेकर के माता सीता आई, तो वो जो बल था वो बाहर की तरफ लगना था, अंदर से तो लगना ही नहीं था। इस कारण से सीता जी आराम से भिक्षा लेके आ गई। तो दोस्तों ये था उस लक्ष्मण रेखा का राज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।